एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सब्सिडरी बुक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 12 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। दो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक दोनों ही बनानी। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आप बनाना सीख चुके हो, उसी चीज को आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दी है वो परचेज रिटर्न से रिलेटेड है। आपने कुछ सामान रिटर्न किया है बाटा शू कंपनी को। तो बाटा शू कंपनी को हमने क्या सामान रिटर्न किया? 50 पेयर्स ऑफ चप्पल, जो कि आपने 600 के हिसाब से खरीदी थी, 30,000 रुपीज। इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 20%। ये आप रिटर्न करते हुए भी माइनस करोगे। तो 30,000 का 20% माइनस करने के बाद आपके पास 24,000 की अमाउंट आई है, जिस पर आप जीएसटी भी ऐड करो। सामान खरीद रहे हो तो भी जीएसटी आप ऐड करोगे, और रिटर्न करोगे तो वो भी जीएसटी के साथ। क्या अमाउंट बनेगी वही आपको कैलकुलेट करके रिवर्स करना है। क्योंकि जब आप सामान खरीदते हो तो उस पर इनपुट सीजीएसटी आपको मिलता है, जो कि आपकी एसेट है, जिसको आप अपनी लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करते हो। अब जब आपने सामान रिटर्न कर दिया तो उसका जो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी है, वो भी आपको रिवर्स करना होगा। और इस तरह से करोगे। यहाँ पर देखो 24,000 का आपको देखना है कि आपने सेम स्टेट में परचेज की थी या डिफरेंट स्टेट में। आप भी कोलकाता से हो और ये भी कोलकाता से है, तो सेम स्टेट हो गई। तो हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। जब हमने सामान खरीदा था तभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था, और अभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी के हिसाब से सामान रिटर्न करेंगे। तो टोटल जो आप सामान रिटर्न कर रहे हो वो 26,880 का है। 24,000 परचेज रिटर्न, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में, और लास्ट में टोटल। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स रिटर्न की है। तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। हमारे पास सामान रिटर्न आया है, गुरु नानक एंड कंपनी ने सामान हमें रिटर्न किया है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। क्या सामान रिटर्न किया? 10 पेयर्स ऑफ शूज, जो कि हमने 1,200 के हिसाब से बेचे थे, लेकिन हमने इस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको रिवर्स लेते हुए भी, रिटर्न लेते हुए भी माइनस करके ही इसकी वैल्यू सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करो। अब जब आपने सेल की थी तो आपने सीजीएसटी या एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी लगाया था वही आपको यहाँ पर रिवर्स करना है। क्योंकि जब आप सेल करते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और जब आपकी सेल ही नहीं हुई, रिटर्न हो गई, तो वो लाइबिलिटी भी आपको रिवर्स करनी है। अब सेम स्टेट का है, गुरु नानक एंड कंपनी भी कोलकाता और आप भी कोलकाता। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने लगाया था, वही आपको उतना ही उसी तरह से रिवर्स करना है। 10,800 पर 6%, 648, और 648 आपको रिवर्स करना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी अगेन परचेज रिटर्न की है। तो यहां पर हमने बालूजा शू एंड कंपनी को सामान रिटर्न किया। 20 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल आपने रिटर्न की। 500 रुपीज के हिसाब से आपने खरीदी थी 10,000। इस पर आपको डिस्काउंट मिला 15%। अब ये डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है? कुछ नहीं था। तो ध्यान से समझो, जब आप कैश में पेमेंट करते हो तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश का पेमेंट का मतलब है जब आप पेमेंट करते हो कैश से, बैंक से, या जिस तरह से भी आपने पेमेंट अगर कर दी है, तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। अगर आप सामान क्रेडिट पर खरीद रहे हो, उधार पर, तो वहां पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट आपको मिला है, ये क्रेडिट परचेज पर ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये 15% माइनस करेंगे 10,000 का, 1,500, तो 8,500 आपकी हो गई परचेज रिटर्न। अब आपने जिसको सामान रिटर्न किया है वो भी क्या है? कोलकाता के हैं, और आप भी कोलकाता, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा।
आपने जब सामान खरीदा था तब भी यही था, और अब आप रिटर्न करते हुए भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाओगे। तो टोटल अमाउंट बनती है 9520। बाइफरकेट करके हर कॉलम में लिखोगे और एंड में टोटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स रिटर्न की। प्रताप फुटवियर्स कंपनी को आपने नहीं किया है, आपके पास सामान रिटर्न आया है। तो क्या सामान रिटर्न आया? 50 पेयर्स ऑफ शूज, 1400 के हिसाब से आपने बेचे थे। अब 70,000 रुपीज का सामान जब आपके पास रिटर्न आया तो 5% डिस्काउंट यहाँ पर लिखा है। तो 5% डिस्काउंट ये कौन सा होगा? कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता, ट्रेड डिस्काउंट की है। तो ट्रेड डिस्काउंट 3,500 माइनस करने के बाद सेल्स रिटर्न 66,500। अब जीएसटी लगाना मत भूलना। आप कोलकाता से हो, मतलब वेस्ट बंगाल, और जो सामान रिटर्न आया है वो बिहार से। तो दो डिफरेंट स्टेट हो गई, तो आपने इसका मतलब आईजीएसटी लगाया था। आईजीएसटी मतलब 6 + 6 12%। तो यही आपको रिटर्न करते हुए भी ऐड करना है। तो 74,480 टोटल है, जिसमें से 66,500 सेल्स रिटर्न और 7,980 आपका आईजीएसटी। ये लाइबिलिटी अब आपकी कम हो गई, सेल्स वापस हो गई। तो ये आउटपुट आईजीएसटी भी आपको रिवर्स करना होगा, डेबिट करना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो भी आपकी किस चीज की है? सेल्स रिटर्न की ही है। तो यहाँ पर मनोज शू एंड कंपनी ने सामान रिटर्न किया। 20 पेयर शूज 1,000 रुपीज के हिसाब से आपने सेल की थी, 20,000 की। अब यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधा जीएसटी लगाना है। तो मनोज शू एंड कंपनी, वो भी कोलकाता से, आप भी कोलकाता, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। टोटल 22,400 का सामान रिटर्न हुआ है। बाइफरकेट करके कॉलम में लिखोगे। अब देखो, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपकी परचेज रिटर्न की है। आपने सामान रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये सामान आपने रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न बुक को तो हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर एंड में आप टोटल लिखोगे, सेल्स रिटर्न का टोटल 97,300, चेक भी कर सकते हो। सीजीएसटी आपका 1,848, आउटपुट एसजीएसटी, देन आपका आईजीएसटी, और लास्ट में टोटल। ये तो मैच कर रहे हैं, क्लियर है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी परचेज रिटर्न की है। यहां पर आपने सामान रिटर्न किया क्योंकि डिफेक्टिव शूज है। अब नंबर ऑफ पीसीज या रेट आपको नहीं दिया, तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि आपने किसको क्या सामान रिटर्न किया। लिबर्टी शू एंड कंपनी को 5,000 रुपीज। अब जीएसटी आपको लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं। तो ये आपके झारखंड से और आप कोलकाता, मतलब आईजीएसटी लगा था। तो आईजीएसटी 12% माइनस करेंगे, नहीं ऐड करेंगे। रिटर्न कर रहे हैं इसका मतलब माइनस नहीं करना आपको, जीएसटी ऐड ही करना है। तो टोटल वैल्यू आपने इतने अमाउंट पे की थी सामान को खरीदने के लिए, तो वही तो जब आप रिटर्न कर रहे हो तो रिवर्स करोगे, इतना ही पैसा आपको उनसे लेना है। तो 5,600 आईजीएसटी लास्ट में टोटल। और इस कॉलम का, ये बुक भी कंप्लीट हो गई, तो सभी कॉलम का लास्ट में टोटल लिखोगे। मैच कर लो, 37,500 और 1,950 आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आईजीएसटी 600, और लास्ट में टोटल 42,000। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।